पंजाबी में अगर कमेंट्री आपको करनी लो जी, पड़े। बाबर आजम क्रीज से आ गया एने फटे पंदने ने। हॉस्पिटल में नर्सों को देख के वहीद कहते हैं, सारा साल सफेद लिबास पहनती हो, आज काला जोड़ा पासाडी फरमाइश तो आपकी बेगम साहबा का क्या रिएक्शन होता है जब नेगेटिव रोल्स पे धड़ाधड़ ऑफर्स आ रही होती? मेरा रिएक्शन ये था कि मैंने शादी कर ली थी। मैंने हर जगह देखा है कि मोहब्बत की निशानी एक फूल होता है, लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मोहब्बत की निशानी क्या है? इजी लोड। ख़वातीनो हज़रात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ऑर्केस्ट्रा का शुक्रिया। वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। सो इससे पहले कि हम अपने ऑडियंस से गपशप मारे, हिना न्याजी की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज उनके दो सुपरस्टार्स कौन से हैं। थैंक यू सो मच रमीज। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है। अगर मैं पहले मेहमान का जिक्र करूं तो एक बेहतरीन फिल्मी अदाकार हैं, ड्रामाज में भी काम कर चुके हैं और अक्सर हमें नेगेटिव कैरेक्टर्स में नज़र आते हैं, विलन के रोल में नज़र आते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बहुत ही बेहतरीन इंसान है, क्योंकि मैं उनसे अभी मिल चुकी हूँ। और इसके अलावा प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, बेहतरीन राइटर भी हैं। और अगर उनकी अहलिया की बात की जाए तो वो भी एक ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, बेहतरीन मॉडल हैं। हम बात कर रहे हैं शमून अब्बासी और उनकी अहलिया शेरी शाह साहिबा की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। शमून साहब, जब हम आपकी बात करते हैं, ज़्यादातर आपने नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं, कितना एंजॉय करते हैं? रियल लाइफ में तो बहुत पॉजिटिव और लाइवली और ज़बरदस्त किस्म की आपकी पर्सनालिटी लग रही है। मेरा पहला इंटरेक्शन है और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। मतलब मैं थोड़ी डरी हुई थी आपके कैरेक्टर्स देख के। छुरा निकाल लूंगा। हाँ, मैंने कहा वो डांटने वाले कोई होंगे कि यार ये क्या हो रहा है और शोर मचाएंगे, लेकिन यार आप वेरी नाइस। तो ये कैरेक्टर के बारे में अक्सर कहा जाता है कि कैरेक्टर से निकलना मुश्किल हो जाता है, तो क्या नेगेटिव कैरेक्टर जब करते हैं तो उससे फिर बाहर कैसे निकलते हैं? या ये गल्ला ही बनिया नहीं, मुझे लगता है कि वो कुछ एक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना अपनी लाइफ में सीरियस ले लेते हैं, इस तरह कैरेक्टर्स को, इन चीज़ों। मेरे साथ आप कभी भी सेट पे होंगे तो आप देखेंगे कि मैं बड़े से बड़ा सीन भी कर दूं ना जी, यानी किसी बंदे को मार दिया है, हाँ जी, उसके अगले सेकंड ना आई हैव टू स्नैप आउट। शक एक दूसरे पे कितना करते हैं? फोन में घुसने वाली अक्सर होती है ना खवातीन बीवियां के, ये किसका मैसेज आया इस वक्त, किससे बात कर रहे हो, दिखा दो। आज यार हम दोनों एक दूसरे का फोन तक नहीं देखते हैं। मैं और श्याम दोस्त बहुत पुराने हैं। हम लोग मेरे ख्याल में 71 साल 1971 से साथ है। हम लोग दोस्त बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो रिश्ता हमने नहीं छोड़ा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। शमून अब्बासी साहब की 3 ऐसी बातें बताएं जिससे आप बहुत परेशान हैं और आप बस एडजस्ट कर रही हैं। कट करना यार। नहीं है, छुपा रही है, मुझे पता है, मैं बताता हूँ। अच्छा बताइए भाई हम ना अब हुआ क्या, बाथरूम पे बड़ा फटा है, हमने बाथरूम अलग कर लिए हैं, ठीक है। एक दिन मुझे डांट पड़ा कि जैसे टूथपेस्ट का ढकना बंद क्यों नहीं, वो क्यों खुला रहता है, वो मुझे है प्रॉब्लम। मैं कहता हूँ खुला ही रहने दो यार, क्या कह रहे हो, रोजाना खोलो फिर लगाओ फिर बंद करो। और अभी होता है कि मैं जाती हूँ, शैम टूथपेस्ट ढक्कन, ये देखिए बहुत आसान है, बहुत आसानी से लगता है ये। अच्छा, बहुत सारी बातें आपसे हो गई और बहुत सारी बातें और रमीज के साथ जाके सेट पे भी होंगी, क्योंकि रमीज हमारा इंतजार कर रहे हैं हमारे ऑडियंस के साथ। तो ओवर टू यू रमीज एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसे कि आपको ऑडियंस पे नजर डाल के महसूस हो रहा है कि आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग, और ये नर्सिंग की बुनियाद रखने वाली जो खातून थी वो थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 1830 में वो पैदा हुई और खिदमत खल्क के लिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी। रिफॉर्मिस्ट भी थी और वर्ल्ड वॉर 1 में उन्होंने जो काम किया वो लाजवाब था। ज़ख्मियों की तीमारदारी, और तीमारदारी करने से बड़ा मेरे ख्याल से कोई और प्रोफेशन नहीं हो सकता, क्योंकि अपने आप को मार के आप इस प्रोफेशन में आते हैं और जज्बे के साथ दूसरों की खिदमत करते हैं। सो पहले तो आप सबके लिए बहुत बहुत तालियां, आप खुद बजाएं तालियां। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल मेरा ये है आप लोगों से कि जो आप वाइट लिबास में आए हैं और नर्सेज का वाइट लिबास ही होता है, इसके पीछे क्या मंतक है? जो नर्सेज होती हैं वो प्योर
और पाकीज़गी से काम करती हैं अपना। पाकीज़ा होते हैं। ये क्लीनिंग को डिफाइन करता है। लाइक हमारा ड्रेस वाइट है तो हमारा दिल भी साफ होना चाहिए। आपके प्रैक्टिकल्स हुए होंगे कुछ, उसमें मरीजों से इंटरेक्ट हुआ होगा, तो पाकिस्तानी मरीज कितने डिफिकल्ट हैं या उनके रिश्तेदार जो उनके साथ होते हैं वो कितने डिफिकल्ट होते हैं, क्या चैलेंजेस हैं? हम पाकिस्तान में हमारा जो इंटरेक्शन हुआ था पेशेंट के साथ, तो सर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि जो पेशेंट्स होते हैं ना उनसे ज़्यादा जो उनके अटेंडेंट होते हैं उन्हें डील करना मुश्किल होता है हमारे लिए। औकात की पाबंद होते हैं या नहीं ये जो उनके रिश्तेदार आए होते हैं, जब आप कहते हैं कि जी ये विजिटिंग आवर्स के अलावा आप रुक रहे हैं यहाँ पे, जो अलाउड नहीं है? नो सर, वो बिल्कुल भी नहीं होते। इनफैक्ट वो जो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो उनको कहते हैं कि आप हमें क्यों रोक रहे हैं या इस तरह क्यों कर रहे हैं आप। ये मुझे बताएं कि ये जो नर्सिंग प्रोफेशन में आप लोग गए हैं तो ये क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए मेल नर्स और नर्स में, और क्या आपके पेरेंट्स ने आपका टेम्परामेंट देख के आपको इनकरेज किया कि आपको नर्सिंग की तरफ जाना चाहिए? सर, एक नर्स होने के साथ साथ मैं एक बॉक्सर भी हूँ। बिफोर अ नर्स परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मैं नर्स होने से पहले एक बॉक्सर हूँ। तो उसके तो आप टेम्परामेंट के हिसाब पेशेंट को बताती हैं या उनके अटेंडेंट को बताती हैं कि मैं आपको दूसरे ही राउंड में नॉकआउट कर सकती हूँ? नहीं सर, मैं तीसरे टाइम में बताती हूँ जब वो बात नहीं सुनते हैं। तो इसके एडवांटेजेस हैं? जी सर, लेकिन डिसएडवांटेजेस मेरे लिए हैं सिर्फ क्योंकि मेरा इतना टेम्परामेंट नहीं है कि मैं अगले बंदे को बर्दाश्त कर सकूँ इतना। क्योंकि आप तो 10 राउंड की प्लेयर है ना। तो ये एक फैमिली का प्रेशर था कि आपने नर्स ही बनना है। तो बीइंग अ बॉक्सर मुझे तो शौक नहीं था, लेकिन अगर मैं इस फील्ड में आ गई हूँ तो मैं एज अ नर्स भी बहुत अच्छी नर्स हूँ। तालियां। मैं मार गया, हाय मैं मार गया, हाय मैं मार गया, हाय ये नहीं था, ओए बहुत बुरी हालत, ये नहीं सब बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। क्या हुआ सर, क्या हुआ? बुखार मेरे हाथ में लगा, मैं बहुत ज़्यादा बुखार है, आप करंट तो नहीं ना मारते? नहीं, करंट नहीं मारता। मैं पिछले एक हफ्ते से जो है बीमारी में था। मैंने कहा खुद ठीक हो जाऊंगा, लेकिन जो ये अपना फ्लोरेंस नाइटिंगेल आई हैं ख्वाब में, उन्होंने कहा हो शफीक मूली तू अब तक इलाज कराने नहीं गया। मैंने कहा मैं खुद ठीक हो जाऊंगा। उन्होंने रख के चपेड़ मारी, बोला जा अस्पताल जा। मैं सही बताऊं सब, मैं कुछ कर लो, मैं नहीं बचना, मैं लाहौर ले चलो। ये लाहौर ही है भाई। तो फिर किधर हॉल ले चलो। क्योंकि यहाँ पे जो निज़ाम है ना अस्पतालों का, मैं देख लिया। मैं जब मैं पहली दफ़ा गया हॉस्पिटल तो वहाँ मैं बड़ा खज्जल खुआ हुआ, वो पूछे ना बहुत ख्वारी हुई, मैं पार्किंग नहीं मिली। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हमारे, वो समझ नहीं रहे ना, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। फिर क्या किया आपने? फिर क्या उड़ के गए? नहीं उड़ के, मैं एट सुपरमैन का बच्चा, मैं मरीज हूँ माशाल्लाह। मेरी नजर तो अब बड़ी है माशाल्लाह। कोई ये नर्सों का ट्रक फेंक के चला गया इधर। ओए होए, मैं एक बात सोच रहा हूँ मीर साहब, अगर ये सारी नर्सें ये इधर पहुँची हुई तो अस्पताल में कौन है? अस्पताल में वो ऊपर वाला है। वैसे ये जो लड़की बैठी है नर्स, ये जैसी नर्स ना स्टेथोस्कोप कान में लगा के MPC सॉन्ग सुनती है। मैं एक बात नोट की है कि यहाँ निज़ाम हमारे अस्पताल में बहुत ख़राब है। आप लोग भी जानते हैं क्योंकि आप काम करते हैं। मैं पहली लाइन में लगा हूँ, इतनी लंबी क्यू थी, यकीन माने कि मुझे बुखार तो चढ़ा हुआ था, होता गया जब तक मेरा नंबर आया। उसके बाद में खारिज चढ़ गई, क्योंकि एक लाइन में कितने मरीज हों, इतनी बीमारी फैली हैं। आपका ट्रीटमेंट जो है ना वो नहीं हो सकता। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि आपकी ज़हनी बीमारियां ज़्यादा मुझे लग रही हैं। ये देखिए मीर साहब, ठंड मशीना बंद करा दो। मैं ठंडा पानी पीता हूँ, मुझे गर्मी लगने लग जाती है। मैं गर्म पानी पी तो ठंड लगने लग जाती है। क्या कहते हैं इस बीमारी को? आपकी तबीयत कैसे सेट होगी? नहीं हो ही नहीं रही ना, पता नहीं, हम अल्लाह माफ़ी दे, मैं क्या कर बैठा हूँ। मेरी तबीयत सही हो नहीं रही। आपके पास गोली है, बल्कि आप खुद गोली की तरह हैं। अल्लाह माफ़ी दे, कच्छू कुमा बगैर खोल के आया हुआ है आज। वो बांसुरी वाले हैं हमारे, है इनके हाथ में बांसुरी, लेकिन मुंह इनका तबले जैसा है। अच्छा ये जो ढोलक पे बैठा हुआ है ना, इसे कुछ नहीं आता है, सबके साथ रल के ना यूं होशियार बन के निकल जाता है। मुझे ये बताएं जी, ऐसा मरीज कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है या इस तरह का कोई हजरत आ जाते हैं तो फिर आपका क्या रिएक्शन होता है? आप आएंगे जरा यहाँ आए प्लीज, यहाँ आइए। देखिए ना, आपने खुद बताया है कि आपका जो फर्स्ट लव है वो बॉक्सिंग है। तो बॉक्सर है। अच्छा, तो मैं बीमार तो नहीं हूँ, मैं तो ठीक हूँ। एक सेकंड जरा हो जाए, डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए एक जरा सही तरह। ये वाह वाह, ये वाह। अच्छा ये वाली रमीज साहब
आप में से कोई ऑर्थोपेडिक वाला है? मैं नहीं बचना जी, मैं जा रहा हूँ, मैं इलाज ही नहीं कराता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, इत्तला मिल गई है कि हिना नियाजी यहाँ पे पहुँच गई हैं अपने सुपरस्टार्स के साथ। तो हिना नियाजी तशरीफ लाएं और सुपरस्टार्स को भी लेके आएं। आइए, वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो। कैसे हैं? कैसे रमेश भाई? जबरदस्त ग्लासेस हैं जी मैडम, कैसी हैं आप जी? ठीक ठाक हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने का। और जैसे कि आप देख सकते हैं जी, आज हमने नर्सिंग गैंग को यहाँ पे बुलाया है। सो चले जी, बैठते हैं, शो शुरू करते हैं। आइए प्लीज। थैंक यू। तो शेरी, आप जब देखती हैं एक नर्स को तो आपके जहन में, दिल में पहली चीज क्या आती है? लाइफ सेविंग, जिंदगी बचाना। बिल्कुल। और इनकी अगर ड्यूटी की बात की जाए तो बहुत टफ ड्यूटी होती है। शमून साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर लोगों का बर्ताव अच्छा नहीं होता, क्या कहेंगे उन लोगों के हवाले से? मुझे ये लगता है कि एक तो उन लोगों को थोड़ा सा ज़रा होश करना चाहिए कि जो शख्स आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए, आपकी तबीयत को बेहतर करने के लिए आपके सर पे मौजूद है उस वक्त, ख़ास तौर पे जी, जो इस शोबे ने कोविड के दौर में जो अपनी सर्विसेज अंजाम दी हैं, मैं कहता हूँ इनको सलाम है कि लोग एक दूसरे के रिश्तेदारों से मिलना बंद कर दिया था, लोगों ने एक दूसरे के कमरों में जाना बंद कर दिया था। और ये बच्चे जो थे और ये सब पूरा पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया में भी जो सर्विसेज इन लोगों ने दी हैं, तो उसके लिए मैं एक दफ़ा ड्रामे में कभी हुआ है नर्स या मेडिकल का कोई ड्रामा, या आप समझते हैं कि ज़्यादा ड्रामे होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा शोबा है जिसके बारे में हम अगर बताएं तो एक तो आने वाली जो जनरेशन है वो भी इंस्पायर होगी, और दूसरा ये कि मेरे ख्याल में जो, वही मैं कहता हूँ ना, हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिन पर फोकस किया ही नहीं जा रहा, ख़ास तौर पे नैरेटिव में, यानी ड्रामों में या फिल्मों में। और पूरी दुनिया में आप देखें, डॉक्टर फिल एक आदमी है, वो बैठ के इतनी मतलब माशाल्लाह वो करते हैं। उसके बाद वो गुड डॉक्टर के नाम से एक सीरीज़ है, और ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स के ऊपर उसके ऊपर बने। पाकिस्तान में मैंने देखा है कम बनती है ये चीज़, और आई डोंट नो व्हाई। हम वही शादी तलाकों में लगे हुए हैं। वही बात, वहाँ उन्हीं मसलों में। तो अगर आपको रोल मिले डॉक्टर का, तो क्योंकि आपकी, मैं पढ़ रहा था CV बॉडी ऑफ वर्क, उसमें विलन के ऊपर जो है ना ज़्यादा जोर है, तो हमें विलन डॉक्टर नहीं चाहिए होगा शायद। जिंदगियां निकाल रहा हूँ। गला घोट दिया जैसे ही पेशेंट आया, आपकी तबीयत खराब है? ओके, इनका बिल बना दो। ऑमलेट मैंने बना दिया, बिल बना दिया। रमेश भाई, इन्होंने आपको पता नहीं मेरे बारे में क्या बता दिया। मैं पॉजिटिव रोल नहीं, बहुत ही अच्छी चीजें बताया, फिक्र ना करें। मगर मैं ये देख रहा था आपके जो पावरफुल परफॉर्मेंसेस हैं जी, उनमें नेगेटिव परफॉर्मेंसेस जो है ना, वो शायद प्रायोरिटी के हिसाब से 1, 2, 3 है। ऐसा ही है। ये लोग करते ही हैं, फिल्म इंडस्ट्री हो या ड्रामा इंडस्ट्री, सुबह उठते हैं, कोई ड्रामा सोचते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं यार बुरा आदमी इसमें सबसे ज़्यादा शमून भाई। अच्छा, मुझे फ़ोन इस तरह के आते हैं, सलाम शमून भाई, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा शमून भाई, आप वो आपके टाइप का रोल है, तो बता डेट यार, टाइप क्या मतलब है भाई? क्या मेरी दुकान है विलन बनाने की? क्या है ये? तो आपकी बेगम साहबा का क्या रिएक्शन होता है जब नेगेटिव रोल्स पे धड़ाधड़ ऑफर्स आ रही होती है? ये तो बहुत बड़ी फैन है। नेगेटिव रोल पे तो मेरा रिएक्शन ये था कि मैंने शादी कर ली थी। बच्चों, डोंट ट्राई दिस एट होम। शमून साहब, आज बता दें ये सब शुरू कैसे हुआ, और वो क्या डायलॉग था जो आपने बोला और शेरी साहिबा ने डिसाइड किया कि ही इज द राइट मैन? सच्ची बात बताएं। सच्ची बात बता दूं, मैंने इनको प्रपोज किया था। आई एम लकी। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि आई वांटेड टू सेटल डाउन विद समबडी, टू हैव अ फैमिली। आई वाज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु कैन हैव गर्लफ्रेंड्स एंड दिस एंड दैट। मुझे थोड़ी सी घबराहट होती थी इन चीज़ों से। तो आई ट्राइड एंड ट्राइड एंड ट्राइड, आई फेल्ड एंड फेल्ड एंड फेल्ड। ठीक है। एंड इवेंचुअली बस अल्लाह मियां की जो मर्जी होती है उसमें फिर यू नो शी वाज देयर एंड वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। यस, somebody who can understand your problems as a friend first instead of a wife, I think, you know, helps you grow. So she's the kind of woman who helps me grow every day. आपने जब इनको प्रपोज किया तो आपको वो मैसेज कर दूंगा ना, अभी सारी बातें यार बता देगा यार, वीडियो बना के आपको भेज देंगे ना यार। आप तो सारे बांटे बोल रही हैं। और फिर से हमारे नर्सिंग स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां।
असल में अगर कुछ खुदा ना खास्ता यहाँ पे सिचुएशन हो जाती है, हम काइंड ऑफ सेफ हैंड्स में है ना, अगर मैं बेहोश हो जाती हूँ अगर ये तो। गलत म्यूजिक भी बजा लेते हैं तो फिर भी हम सेफ हैंड्स में। हमारे पास देखें ना, बहुत सारी हेल्पिंग हैंड्स हैं। ड्रामे को इस वक्त आप कैसा रेट करती हैं, पाकिस्तानी ड्रामे को जनरली? अगर आप 10 में से नंबर देने हो, कहाँ पे हैं 5 साल पहले और अब? हर दौर में डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट सोच होती है, डिफरेंट एरा एक चल रहा होता है, आपको वक्त के साथ कूप करना होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज भी लोग काम कर रहे हैं, लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, लोगों को नापसंद भी हैं चीज़ें। तो रेट इसमें, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्सा हो गया ड्रामा से ब्रेक लिया हुआ है, तो ना ही मुझे पता है कि आजकल क्या हो रहा है, ना ही मैं ज़्यादा देखती हूँ, तो मैं रेट See no evil, hear no evil. Yeah, exactly. That is true. That is the right answer. चलो जी, इन्होंने मुझे गुगली मारी है और जवाब नहीं दिया, मगर कोई बात नहीं, मैंने आराम से ऑन पे खेल लिया। Yes. ठीक हो गया। आओ शब्बू आओ, तुम्हें दुनिया की एक रंगीन दिखा के लाता हूँ। आओ शब्बू आओ। आओ शब्बू। देखो, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? ये वो रंगीन दुनिया है शब्बू। ये रंग बिरंगी नहीं, ये सफेद दुनिया है। दूर शब्बू। वाह यार, वहीद मुराद एंड शबनम। बस, जी शब्बू। ये चीनी कौन फेंक गया है? कहाँ पे शब्बू? सामने देखो, चीनी ही चीनी है। ये चीनी नहीं, ये चीनी नहीं, पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी से याद आया, शैम। शैम तो इनकी वाइफ इनको प्यार से बुलाती है शब्बू, मैं तुमसे नाराज हूँ। शैम जी, मैंने पूरी दुनिया का वर्ल्ड टूर किया है और मैंने हर जगह देखा है कि मोहब्बत की निशानी एक फूल होता है, लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मोहब्बत की निशानी क्या है? इजी लव। अच्छा बात सुने। Oh my God! एक मिनट शब्बू, तुमने उन्हें शैम तो बोल दिया, मुझे बोलने दो। मैं तुम्हें शहरी कह रहा क्या? शरीफ शहरी। शरीफ शहरी। You are law abiding citizen, you know. बहन जी, हमें कहा था आज कपल को बुलाया है। शब्बू मेरा हाथ छोड़ो, मुझे मत छुओ। सलमा, तुमसे तो मैंने अपनी मंगनी तोड़ दी थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब से ये तुमने संगल तोड़ के आ गई हैं। मेरा नाम सलमा नहीं है, आप किसी और की बात करें। मेरा ये नाम वो है। मीना है। असल में तुम्हारी शक्ल मेरी साबिका मंगेतर से बहुत मिलती है। हमें बताया गया था कि आज के शो में कपल बुलाया है, बट ये दोनों तो भाई बैठे हुए हैं। अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो शब्बू, ये दोनों भाई नहीं बल्कि मियाँ बेबी है। वैसे शैम, आपसे एक बात करना चाहूँगा। मैं बड़ा परेशान था पिछले दिनों। असल में मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, मैंने अपनी FIR दर्ज कराई, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। क्यों? ये ज़माना इतना पत्थर दिल क्यों हो गया है? शमून बताओ बताओ। चुप कर बड्डे पीपिया, मुझे इशारे करते जा रहे हो। इतना गरीब वहीद मुराद। अब अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं क्यों शब्बू? ओह माय गॉड, आज सुबह वाला वाकया दोबारा ना हो जाए। रमीज, आप जानते हैं आज सुबह क्या हुआ था? क्या आपकी मैं मतलब मैं देखिए बैक साइड पे से बात नहीं कर सकता हूँ ना। ओह माय गॉड, मैं यहाँ हूँ। आज जानते हैं सुबह क्या हुआ था? क्या हुआ? वहीद को फूड पॉइजनिंग हुई। हम वहीद को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में नर्सों को देख के वहीद कहते हैं, सारा साल सफेद लिबास पहनती हो, आज काला जोड़ा पासाडी फरमाइश। तो क्या हो गया अगर हमने ये बात कह दी? क्या हो गया नहीं, उसके बाद आपको जिस तरह से हॉस्पिटल से निकाला गया था, बताओ। शब्बू, ये क्या कह रही हो? तुम्हारी जुबान बहुत ही दराज हो गई है। दराज की जितनी बच्ची। तेज मेरी जुबान चलती है, अगर उतना तेज मैं चलती तो आज यूरोप पहुंच चुकी होती। एट दी टू बुलेट ट्रेन। मैंने तुम्हें कहा था, तुमने मुझसे जिद लगा कर रखी थी कि मुझे पेरिस ले जाओ। पेरिस जाने के लिए पेरिस में पैसे होने चाहिए। आप इनके जुड़े पे बैठ के चले जाते हैं ना। ओह माय गॉड, शहराज मुझे
रहा। Behave yourself. यार लो शेरा। वैसे मैं शब्बो तुम्हारे लिए गाना गाना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक बात बताऊँ। क्या? तुम्हारे अब्बा जान ने मेरे आगे जो शर्तें रखी, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लालची हैं, बल्कि वो बहुत ज्यादा लालची हैं। शब्बो मेरी बात है, तुम्हें सुननी पड़ेगी। शब्बो लाटू की बच्ची एक जगह रुकती क्यों नहीं? शब्बो एक जगह रुक जाओ। ये सब सुनने से पहले मैं बहरी क्यों नहीं हो गया? तुम बैरी हो शब्बो, हो तुम्हें नहीं पता। अच्छा नाराज मत हो, मैं तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे लिए गाना गाता हूँ। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग। ये एक सेकंड ये देखें, ये डांसिंग के हिसाब से टेक्निकली गलत कपल्स चुन किया आपने। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, अब क्या करें। शब्बो आप कभी नर्स बनी? शब्बो शब्बो वहीद मुझे जूता लग रहा है। मैं समझा कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत ज्यादा झूठ मूठ का। नहीं, जब प्यार करते हैं तो फिर शक क्यों करते हैं? शक मैंने नहीं किया, वो मर्द ही क्या जो शक ना करे। शक तो मर्द की फितरत में ही होता है, और मैंने आज तक इस पे शक नहीं किया। या तो मैं मर्द नहीं, या पता नहीं कोई और बात। गाना गाओ हमारे लिए, हम नाराज हैं। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। अगर एक दो ठुमके लगा देते तो 4 पैसे हो जाते हमें। तुमने तो मुझे डरा दिया शब्बो, मैं समझा दुब्बा मुसीबत में है जिसने चीख मारी है। शब्बो चलो हम चलते हैं। अस्सलाम जाने वालेकुम। के बाद तो महक कब रहे होंगे। क्या कह रही हो शब्बो? तुम बहुत चले, अब हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है रीडिंग लिप्स। जैसे कि आप दोनों से बात की थी, तो इस दफ़ा विद अ चेंज, विद अ ट्विस्ट। 2 यहाँ से हमारे जो नर्स हजरात हैं वो यहाँ पे आएंगे, एक मेल और एक फीमेल, और वो आके यहाँ पे रीडिंग लिप्स खेलेंगे हमारे 2 मेहमानों के साथ। कौन है जी आप में से? आ जाए, नीचे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? माइक में बोलिए। सैफ। सैफ साहब, आप यहाँ पर आप यहाँ पे आके बिल्कुल सैफ हैं। आप भी खड़ी हो जाए मैडम, आपके पहले, और आपके फिर हेडफोन्स जो हैं वो पहनेंगे। चलें। खुदा गंजे को नाखून ना दे। थोड़ा खुदा ओ खुदा, हाँ। खुदा गंजे को गंजे को नाखून ना दे। नाखून ना दे। यस, ये तो मुझे पता। खुदा गंजे को नाखून ना दे। मोहब्बत तुमसे नफरत है। मोहब्बत, ये आप मोहब्बत, हाँ मोहब्बत, हाँ। मोहब्बत तुमसे है। तुमसे नफरत तुमसे है, नफरत नफरत है।
मोहब्बत तुमसे है नफरत है, मोहब्बत तुमसे नफरत है। यही है ना? आप लग रहा था। क्या बात है। डन। हाँ डन, थैंक यू, वेल प्लेड। यार जबरदस्त, सारे पॉइंट्स उठाए आपने। सही बता, आवाज आ रही थी? आप आए। नहीं। रेडियो। अंधों में काना राजा। अंजुम ने खाना नहीं खाया। हाँ करीब करीब है। आंखों में। अंधों में। अंधों में। काना राजा। अंधों में खाना खाया। अंधों में काना राजा। हाँ वाह, वेरी गुड। एक बार मुस्कुरा दो। एक बार मुस्कुरा दो। मसूड़ा गिर गया। एक बार मसूड़ा धो दो। मुस्कुरा दो। मुस्कुरा दो। हाँ वाह, हो गए। ये ले लो। ओह माय गॉड। पहले तो बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को खास तौर पे, क्योंकि बड़ी जल्दी पूछ लिया था उन्होंने। आपके लिए भी एक चैलेंज है हमारे पास, वो ये कि कराची में अक्सर कहते हैं ना, अबे यार कहाँ जा रही है, इसको पंजाबी में बोल के दिखाएं। कितने जा रहे हैं तुसी? इतने प्यार से कितने जा। नहीं अच्छा, थोड़ा वैसे कितने जा रहे हैं तुसी? हैं? ये वो है पुलिस वाले जिस तरह बोल रहे होते हैं ना, है ना? ओ कितने चलना है तू, ये आपने बोला। ओ कितने चल रहा है तू? परफेक्ट एक्सेंट है यार। अच्छा, किसी खातून को अगर मुखातिब करना हो, आपको बहुत खूबसूरत लग रही है और उनको पंजाबी में कोई कॉम्प्लीमेंट देना हो तो? मेरी उर्दू में हिम्मत नहीं है जी। क्या कह रही हैं आप? अब नहीं, नहीं हिना नहीं, अब हमसे ना हो पाएगा। एक चीज जो है ना, लुक फॉरवर्ड करता हूँ, पता नहीं वो कब जमाना आएगा, पंजाबी कमेंट्री क्रिकेट। कमेंट्री इसलिए कि वो जो एक फ्लेवर लेके आएगी ना, यस, इसमें जो है ना नेचुरल स्लेजिंग है, जो है ना थोड़े से अल्फाज जो है ना वो हमारे जो है ना वो। अच्छा रमीश भाई, अगर आपको करनी हो पंजाबी में अगर कमेंट्री आपको करनी लो जी, पड़े। बाबर आजम क्रीज ते आ गया। एने फट्टे पांदे ने ते ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕਵਰ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ ਤੇ ਔਨ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦस्त ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ। बहुत आला। शमून अब्बासी साहब, आपका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा हम सुन रहे थे एक फ़ैन का, कि जी उसने खाना शाना खिलाया, आपके साथ घूमता रहा, एंड पे पूछा अपना नाम तो बता दे, कुछ ऐसा। वो हमारे देखने वालों को भी प्लीज बता दीजिए वो क्या कहानी यार। वो पता है मैं एक किस्सा, मुझे याद कराना, मैं एक किस्सा सुनाऊंगा अपने फैन का। श्योर श्योर। हुआ ये कि हम एक जगह पे शूट कर रहे थे कि एक चैनल के बैक साइड पे कॉलोनी थी। Okay. उस कॉलोनी में दिन का वक्त था तो हम चले गए, बहुत सारा क्रू था हमारे साथ जी। तो जब सामान उतरने लगा तो लोग जमा हो गए, वो बच्चे ये वो। तो एक साहब थे, बनियान और शलवार में थे वो जी, और स्वीट से इंसान थे, इंटरेस्टिंग अटायर है। मेरे पास आए, मुझे कहते अरे भाई साहब आपके तो बहुत ड्रामे देखे मैंने। मैं कहा अच्छा ये सारे देखे मैंने, कोई नहीं मैंने छोड़े। मैंने कहा गुड, चलें बस आपने ना जाने से पहले जब भी शूटिंग आपके भाई कैंसिल हो, मैंने कैंसिल नहीं खत्म पैकअप, हाँ पैकअप हो तो आपने जाते हुए हमारे घर पे रुकना है, चाय समोसे पापे जो आपको पसंद है वो। मैंने कहा ठीक है ओके। अब मैं चलता रहा, कुछ सीन हुआ, फिर वो आ जाते थे साहब, फिर उन्होंने एक बच्चा गोद में उठा लिया, अपना ही था उनका जी। वो अच्छा अब उससे पूछ रहे हैं 3 साल के बच्चे से, बेटे इनको जानते हो? मैंने कहा ठीक है भाई आप जानते हो, वो नहीं जानता। बहरहाल करते करते पूरा आधा दिन गुजर गया। अब ना मेरे पास आए, कहने लगे वो एक बात पूछो। मैंने कहा आपका नाम क्या है? उसमें वो 6 समोसे खिला चुके थे, 2-3 दफा चाय भी आ चुकी थी उनके घर से। चलिए मैंने कहा अच्छा, मैं भी चुप, डायरेक्टर खड़ा हुआ हंस रहा है, कह रहे पूरे दिन से आपके पीछे फिर रहा है सारे ड्रामे से देख के। तो मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा इकबाल भाई मेरे बस यहाँ फंसा हुआ था, मैं बोलूँ इकबाल, अगला कह रहे नहीं इकबाल नहीं है ये। ब्रिलियंट। फिर ना रमीश भाई मुझे दूर से आवाजें आ रही हैं, वो उसने फिर पता नहीं समोसे मंगा लिए। इकबाल भाई अब मैं शॉट दे रहा हूँ, लेकिन शोर कौन मचा रहा है? डायरेक्टर कहते हैं आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा इकबाल, अरे ये वही है इकबाल भाई समोसे। तो मेरे भाई बस वो ये होता है, तस्वीर खिंचवा के लोग जाते हैं और जाके वापस आते हैं, बॉस आपका नाम क्या है? तो आपका चेहरा पता है, नाम नहीं पता, तो होता ही जी। तो आपके साथ क्या होता है रमीश भाई? एग्जैक्टली। दुबई में मैचेस होते हैं ना, तो हम रेस्टोरेंट से रात को 11 बजे बाहर निकले तो वहाँ पे दुबई में लाइंस लगी होती हैं टैक्सीज की।
सो मैं खैर टैक्सी में बैठने लगा तो वो जो टैक्सी वाला कहता है कि सर वो जो तीसरे नंबर पे टैक्सी है ना वो आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, वो कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप उसकी टैक्सी में बैठ जाए। यार वो लड़का था, मैं कहा चलो ठीक है, मैं बैठ गया जाके। पहले तो उसको यकीन नहीं आया, जब भी डाल इधर उधर ये वो, मुझे आइडिया हो गया था कि ये मतलब है मैसिव फ़ैन है कोई। सो इसको मैच भी याद था, अब ये बैठने से पहले किया। ओके। तो होटल हमारा था शेख ज़ैद रोड पे, जो मेन रोड है। खैर ये निकला, मैं देख रहा हूँ कि कुछ शीशा ऐसे कर रहा है, देखने की कोशिश मुझे कर रहा है, फिर शीशा ठीक करे, ये करे, कुछ ऐसे हिल भी रहा है। तो मेन शेख ज़ायद रोड पे ना एकदम से गाड़ी रोक दी उसने, गाड़ी रोक दी तो कहता है टैक्सी से उतर। अच्छा रात के ना कुछ 11:30-12 बज रहे। तो पहले तो मैं अपने ख्यालों में गुम, मैं कहा क्या, कहते जी टैक्सी से उतर जाए। तो मैंने कहा क्या हुआ है, कहते जी मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं कहा देखो तुम्हें हार्ट अटैक नहीं हो सकता, तुम यंग हो। वो आगे से हमारे पठान भाई तो माइंड कर गया, मैं आपसे कह रहा हूँ आप उतरे। रात को 12 बजे मैं मेन शेख ज़ायद पे, उसने फराटे भरता हुआ गया। अब मैं वो टैक्सी वहाँ पे कहाँ मिलती है रात को 12 बजे से सड़क पे। मैंने कहा मेरे साथ हुआ क्या है, तो ये मैं कभी नहीं भूलूंगा यार। तो जैसे इन्होंने कहा ना सिमोन ने के फैन से ना बच के भी रहना चाहिए, डरना भी चाहिए, इज्जत भी करनी चाहिए, मगर ऐसी भी नहीं। रैपिड फायर राउंड की तरफ चलते हैं। शहरी आपसे मैं पहले पूछूंगा, बेस्ट मॉडल का अवार्ड महरीन सैयद या सदफ कमल? सदफ कमल। ओके। बेस्ट एक्टर आपकी नजर में बिलाल अशरफ या इमरान अशरफ? बिलाल। बेस्ट नेगेटिव कैरेक्टर शफकत चीमा या योर्स ट्रूली? माइन ऑफ कोर्स। क्या बात है। कोई तो काम कर लो हिरा मानी या मीरा जी? वो तो करती रहती है हिरा मानी। कितना खाओगे फाद मुस्तफा या फवाद खान? फाद मुस्तफा। फाद मुस्तफा। फवाद कहता है कॉमेडी ना किया करो उस्मान खालिद भट्ट या अहद रजा मीर? बोथ। चले जी रैपिड फायर में रैपिड जवाब। जी तो अब बारी है शमून अब्बासी साहब की। ज्यादा स्कोप किस में है, फीचर फिल्म या वेब सीरीज? वेब सीरीज। हमजा अली अब्बासी हीरो या विलन? विलन। बेस्ट कॉमेडियन कौन है, इफ्तिखार ठाकुर या जफरी खान? इफ्तिखार ठाकुर। पसंदीदा फिल्म कौन सी है, वार या हुए तुम अजनबी? वार। आपका हुक्म सर आंखों पर, डायरेक्टर या शेरी? इनका तो है ही। इनका तो बाकी मैं हर डायरेक्टर का मेरे हिसाब से मैं यही रिस्पेक्ट देता हूँ कि जो भी डायरेक्टर कहता है वो मैं पूरी तरह मेरी कोशिश होती है। ओके। खूबसूरत आवाज राहत फतेह अली खान या सज्जाद अली? सज्जाद अली, मैं ज्यादा फैन हूँ उनका। न्यूज मथीरा या मीरा? बैड न्यूज। और बताओ बच्चों कैसे हो तुम लोग? अच्छा ऑडियंस आपको शायद इल्म इस बात का है या नहीं है कि जो भी टैलेंटेड है, चाहे उसको गाना आता हो या कोई भी स्किल्स हो, हम उनको इनकरेज करते हैं इस प्लेटफॉर्म से। सो कोई सिंगर जो गाना गाना चाहे, थोड़ी सी गुनगुनाना चाहे, कोई है? आप है मैडम, अपना नाम बताइए। माय नेम इज़ मैमूना बतूल। और शुरू हो जाइए। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम? अच्छा जी, और फाइनल एक्ट जो है वो एक और गाने के साथ होने वाला है। सर आर यू श्योर रमीज? आई एम 100% श्योर। छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की जुबां को जरा समझो।
समझो क्या कहती है दुआ, छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की ज़ुबां को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा, तुम नाराज हो, मेरे कितने पास हो, नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो, तुम नाराज हो। थैंक यू जी, थैंक यू। माय ब्रदर, थैंक यू। तेरी मेरे ख्याल से मान जाए अब आप। मैं इतना बुरा गाया, वो मानते मानते भी रह गई, पता है। नहीं दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ पे आने का। थैंक यू फॉर हैविंग अस, थैंक यू सो तो मच। हम वैसे तो हमारा सेल्फी मोमेंट हमारे सेल्फी कॉर्नर पे होता है, मगर इतने स्पेशल हमारे यहाँ पे ऑडियंस आए हुए हैं कि हम चाहेंगे कि आपके पास आके और अपना सेल्फी मोमेंट कंप्लीट करें। तैयार हैं आप लोग? हाँ सर। ये जबरदस्त। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू। चलें जी, शो का वक्त खत्म हुआ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, द लेडीज एंड द मेन इन वाइट, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे गेस्ट का बहुत शुक्रिया। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।